सभी को जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस का सार पढ़ेंगे, जो हमें संक्षेप में सारी महत्वपूर्ण रामचरितमानस की जानकारी दे देगा। और इसके लेखक हैं सुधीर दीक्षित जी, जिन्होंने युवा पीढ़ी को कम शब्दों में रामचरितमानस के ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए इसको लिखा है। आज की युवा पीढ़ी धर्म से भी कतराती है और मोटी मोटी किताबों से भी, इसलिए लेखक की यह कोशिश है कि गागर में सागर भरने की। इस पुस्तक को एक तरह से रामचरितमानस का सार मान लें आप, जो संक्षेप में आपको सारी जानकारी दे देगा। युवा पीढ़ी को अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वो है उसके मनपसंद होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए ये किताब लिखी गई है। तो चलिए हम अभी इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहला प्रसंग है इसका ईश्वरीय संकेत। रामचरितमानस कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक कहानी है और वह कहानी काफ़ी दिलचस्प है। एक दिन तुलसीदास जी के मन में राम कथा लिखने का विचार आया। अगले ही दिन वे वाराणसी के प्रहलाद घाट पर चले गए और संस्कृत में राम कथा लिखने लगे। लेकिन उनके साथ एक विचित्र घटना होती थी। प्रतिदिन वे दिन में जितना भी लिख पाते थे, कविता लिख पाते थे, वे सभी रात को गायब हो जाती थी, यानी मिट जाती थी। उन्होंने अपनी कविताओं को सुरक्षित रखने के बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद रात को कविताएं गायब हो जाती थी। यह सिलसिला 8 दिनों तक लगातार चलता रहा। 8वीं रात को तुलसीदास जी को एक सपना आया और यह राज खुला कि उनका संस्कृत में लिखा काव्य रात को गायब क्यों हो जाता था। सपने में तुलसीदास जी को भगवान शिव के दर्शन हुए, जिनका मशहूर